जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको ड्रम स्टिक ग्लिरिसीडिया या पपीता के नर्सरी को कैसे आप इस गर्मी में, भयंकर गर्मी में भी कैसे तैयार करें, सारी बातों को मैं एकदम करके आपको दिखा रहा हूं। और साथ ही दो चार बातें इधर उधर की होगी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये मोरिंगा के सीड्स हैं। ये देखें, ये जो ब्लैक वाले सीड्स है ये एकदम पूरी तरीके से पके हुए हैं जो मैं आपको भेज रहा हूँ। इसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये कच्चे रह गए थे और मैंने तोड़ लिया था उन्हें। तो कितना परसेंट जर्मिनेशन हुआ ये लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा, और कैसे आप 100% जर्मिनेशन लें। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं। जैसे ये जो बीज है किसान साथियों, आप इसको पहले ट्रीट कर लें। कदापि जो है सीधे ना डालें, माने सीधे डालेंगे तो आपका जो है वो अच्छे से नहीं होंगे। तो ट्रीट किससे करें? अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा विरिडी है तो आप उससे करिए, लेकिन ये गर्मी में वो थोड़ा कम काम करेगा, बरसात के मौसम में अच्छा काम करता है। तो इस समय आप ये इंडोफिल का, ये देखिए M45 थोड़ा सा 1 आध ग्राम डाल दीजिए और कोटिंग करके सुखा के तब डालिए। साफ पाउडर है तो वह भी चलेगा, बाबास्टिन भी चलेगा, जेलोरा है तो वह भी चलेगा, लेकिन ये सस्ते हैं, आप इसी का प्रयोग करिए। अच्छा रिजल्ट जो मुझे मिला है मैं वही दिखा रहा हूँ। ये जो सीड्स है इसमें से ये देखिए, थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा सा पानी लगेगा किसी चीज़, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा 1-2 ग्राम इस तरीके से डाल दिया। पानी थोड़ा सा लिया कपिल, ये डाल दिए इस तरीके से। ये आप 1000, 2000, 100, 200, 10 जितने बीज हों इस तरीके से, ये देखें M45 को डाल करके, और ऊपर से जो है थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगा। ये थोड़ा सा पानी दे दें, और एक कोई लकड़ी छोटा सा देखें बेटा, छोटा सा लकड़ी देखें, ये कोई लकड़ी देना, आग तोड़ के दे देना। ये इस तरीके से इसे मिला दें। आप पपीता, सहजन, ग्लिरिसीडिया जो भी हमसे बीज लिए हैं, देखिए इसी तरीके से पूरी तरीके से M45 से कोटिंग करके इसे छांव में सूखने दे। बहुत अधिक पानी ना दे, बस उतना ही दे। ये देखिए खाली कोटिंग हो गया। ये कोटिंग हो जाने के बाद किसान साथियों, अब आते हैं हम अगला जी। ये सूख जाए तभी इसको डालिएगा, नमी युक्त में नहीं डालना है। पूरी तरीके से एक कोटिंग हो जाना चाहिए आपका। ये संभवतः आपको भी मैं भेज दूंगा। 100% अगर आप ये M45 दे के कर रहे हैं तो मैं प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। मैं जो उगाया हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फेंक देने वाली बात आपके साथ कर दूंगा। ये देखिए कोटिंग हो गया। ये इन्हें छांव में सूखने के लिए दे दूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दा, इसकी मिट्टी जो है, ये मिट्टी कैसे हम तैयार करें। तो कोई भी अच्छी उपजाऊ मिट्टी ले, जो तालाब की मिट्टी होती है द वेस्ट होगी। 50% मिट्टी ले, हालांकि 30% मिट्टी ज़्यादा आइडियल होगा। 30% मिट्टी, 30% ये देखिए सड़ी हुई गोबर की खाद, और 30% कोकोपीट। यदि आप कोकोपीट पैसा लग रहा है तो कोकोपीट न लगाएं। आप सिर्फ मिट्टी, मैं लिया हूँ 50% मिट्टी और 50% गोबर, ये सबों को इस तरीके से मिक्स कर दिया हूँ। आपको जितना ज़रूरत होगा ये लीजिएगा, मात्रा कोई बात नहीं, जितना मिट्टी ले रहे हैं उतना ही गोबर आपको देना ज़रूरी है। इसमें से ये जो घास फूस है ये सबको चुन करके हटा दें, रद्दी फद्दी जो है। और ख्याल रखिएगा कि अगर आप 100 नर्सरी बना रहे हैं या 1000 बना रहे हैं, 100 नर्सरी बना रहे हैं तो 20 ग्राम यही जो M45 है ज़रूर डाल दीजिएगा। इस तरीके से डाल दें इसमें, ये इस तरीके से डाल दें, ताकि जो भी अंगस फंगस है सारा जो है मेरा ख़त्म हो जाए। आप ऑर्गेनिक रूप से कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी से करिएगा। और ये देखिए, इसको इस तरीके से पाउडर को इसमें मिक्स करके, ये मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद किसान साथियों, ये जब पोटिंग मिक्स मेरा ये तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा लंदफंद करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सीधी बात, नो बकवास। अब ये जो इस तरह का छोटे छोटे थैलियाँ आती है, छेद वाली थैलियाँ बीज दुकानों में मिल जाएंगे। 200 रुपया किलो के हिसाब से, मैं 50 रुपया का लाया था।
इस तरह की थैलियों को लाएं। इसमें नीचे देखिए छेद बनी हुई है, 4 छेद 4 तरफ में, बहुत सस्ता होता है। 200 रुपया में 1 किलो मिल जाता है, तो मैं 50 रुपये का लाया था 250 ग्राम। ये मिट्टी इस तरीके से इसमें भराई कर दें। मिट्टी अच्छी तरीके से इसमें मिट्टी भर दें और ख्याल रखिएगा मिट्टी में नमी होना चाहिए। इस तरीके से देखें, ये बस ढेला बन जाए, ज़्यादा नहीं, ये हाथ दे तो टूट गया। सूखी मिट्टी ना हो, इतनी नमी होना चाहिए। और मिट्टी पूरा एकदम इस तरीके से फुल भर दें। मिट्टी को भरने के बाद ये देखें, इस तरीके से इसको 1-2 बार पटक दिए, फिर थोड़ा सा मिट्टी लेगा दे दिए। देने के बाद इसके बीच में ये देखें, ये बीज को लिए, कोई ऊपर नीचे की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मन हो उस तरीके से देखें। ये बीज को इतना गहराई पर पहले ही देख लें, सिर्फ मिट्टी से ये ढक जाए, ऊपर इसमें धूप नहीं पड़े। इस तरीके से ढक दे। और इसमें बस एक बात ख्याल रखें, नमी बना के रखें। ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग तो सड़ेंगे, लेकिन चूंकि कोटिंग कर दे रहे हैं, सड़ने की डर रहती है। इस तरीके से 15 दिन तक आप लगातार ये थैलियों को इस तरीके से भर भर के रख दें और पानी देते रहें। गर्मी का मौसम है, रोज़ पानी देना पड़ेगा। अब बात आती है कि रखे कहाँ पर, तो डायरेक्ट धूप में न रखिए, नहीं तो एक भी नहीं उगेंगे। कहाँ रखिएगा, तो रखने के लिए देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ इधर दिखाई बेटा, अमरूद के पेड़ के छांव है, उसके नीचे रखिए। 50-60% धूप रोशनी मिलते रहेगा और ये सुंदर जो है जर्मिनेशन हो जाएगा। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो आप शेडनेट लगा करके शेडनेट में करिए, डायरेक्ट धूप में अभी उस समय न रखें। देखिए एक अगली थैली और भर रहा हूँ मैं, ग्लिरिसीडिया भी डाल दे रहा हूँ। ग्लिरिसीडिया को फुला के देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखिए आपने मुझसे ग्लिरिसीडिया के भी बीज लिए हैं और ये पोषक तत्वों का पेड़ माने भूमि के लिए बहुत ही उपजाऊ है, आपको बांस के खर्चे को बचा देगा। ये देखें, और पोषक तत्वों का भी पूर्ति करता है, जैसा मैं वीडियो में बना चुका हूँ। और साथ ही आपको मचान बनाने का काम आएगा। बकरियों, इसके जो पत्ते हैं बकरियाँ खाते हैं और खेत में चूहों से भी दूर हो जाएगा। 3-4 काम है, बहुत सारे आप लोगों ने ये किया। ये देखें, इस तरीके से इसको भी डाल दिए। फुला करके डालिएगा तो जल्दी अंकुरन होगा। और बात रह गया कि अब इसे रोज़ नमी दें, दवाई फवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ वर्गीय है तो इसमें नहीं कुछ लगेगा। अब तो 2 जगह हम फंगीसाइड दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये बता दूं, ये जो बारहमासी मोरिंगा है, मैं आपको 2 रुपया बीज के हिसाब से अवेलेबल करा रहा हूँ। और ये न्यूनतम साल में 2 बार और अधिकतम 4 बार भी फल सकता है। 2 बार की मैं गारंटी लूँगा। ODC 3 वैरायटी है, एकदम जो दूंगा वो बोल के दूंगा। और आप अगर हमसे न ले रहे हैं कोई बात नहीं, तो मंगाइएगा कहाँ से, मैं बता देता हूँ जो अच्छी हो। 2 कंपनियों का मैं और भी वीडियो में बता चुका हूँ, इंडिया एग्री फार्म से लें और नहीं तो SK इंटरनेशनल से, दोनों ही अच्छा होगा। B-घाट से भी ले सकते हैं, और वो लोग बहुत महंगा देता है। मेरा तो घर का, इसीलिए मैं 2 रुपया भी, हालांकि सस्ता नहीं है, तो मैं अपनी लागत कोष्ठ निकालता हूँ, इसीलिए मैं 2 रुपया रखा हूँ। आपको 10 पौधे चाहिए, 5 पौधे चाहिए, 2 पौधे चाहिए, तो अभी अवेलेबल करा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से रख दें, और आप इसे बोले तो पेड़ की छांव के नीचे, नहीं तो ये शेडनेट में रखें, रोज़ पानी दे, एकदम सुंदर हो जाएगा। अब रह गई बात, मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं जब भी सीड का कारोबार करता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है कि सीड का कारोबार, बात को गौर से सुन लीजिएगा, बीज पर से ही किसान की सारी सफलता और असफलता जुड़ी हुई है। और बीज का कारोबार सबसे रिस्की है, थोड़ा सा खराब निकल गया तो पूरे लेने के देने गाली सुनना पड़ता है। तो मैं डर डर के बोलता हूँ कम जर्मिनेशन है, कम जर्मिनेशन है, ताकि आपको खराब नहीं लगे। और मैं हमेशा कम बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो सफ़ेद सफ़ेद बीज है, थोड़ा कम पके हुए थे, तो इन्हें छांट करके जब मैं अलग कर रहा था, तो उसी क्रम में मैंने सोचा क्यों नहीं जर्मिनेशन टेस्ट कर ले जाए। इधर देखें, ये यहाँ पर
पानी इधर से गुजर रही है, मेड़ बना करके सबको फेंक दिया। बोले कि ये तो कम पके हुए बीज है, फेंक देता हूँ। तो आपके सामने देखे कम पके हुए बीज सभी 100% जर्मिनेशन, देखिए 100% जर्मिनेशन, मोरिंगा का जर्मिनेशन हो रहा है। ये देखे, ये एकदम धाकड़ जर्मिनेशन हो रहा है। तो कदापि ये न सोचे कि मैं एक तो नष्ट कर दिया। चलिए ये यहाँ पर गाड़ देता हूँ यदि हो जाए तो ये देखे बन गया है। अब ये जो लगाऊंगा नहीं, जो इधर बन गया, जो मेरे सामने के सब्सक्राइबर लोग हैं, जैसे रजनी मैडम है, डॉक्टर रजनी मैडम, उसके बाद संजू सर है, सर्वजीत जी हैं, और भी जो धनबाद के सब्सक्राइबर है, अगर आपको चाहिए तो आप इस मोरिंगा के पौधों को और 5-10 दिन बाद आकर के ले जा सकते हैं। चूँकि मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा तो है पेड़, काम चल जाएगा। तो ये देखिए पेड़ बन गया। तो डर के बोलता हूँ कि और भी वीडियो में बोला कम जर्मिनेशन होगा, लेकिन होता है 100% पूरा। तो इस तरीके से अगर आप नर्सरी कर रहे हैं पपीता, मोरिंगा और ग्लिरिसीडिया और भी जो पेड़ वर्गीय है, तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही। चलिए और थोड़ा सा अपडेट दे दूं। ये देखें, अभी जो बरसात में लगने वाली खीरा है, मैं और भी कई एक वीडियो डाल चुका हूं। ये देखिए अन्नपूर्णा का वर्षा मंगलम है। ये 10 ग्राम का मैं 120 रुपया में देता हूं। ये कीमत के समय में भी मैं डर जाता हूं बहुत सारी बातें। देखिए 10 ग्राम का 120 रुपया है, और ये 10 ग्राम का मात्र 18 और 2 20 रुपये इसका पड़ता है। ओनली 20 प्रसाद का है। 18 रुपये मेरा खरीद है, 2 रुपया पोस्टल है। लेकिन वहीं पर देखे एक और वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ, ये 10 ग्राम का 300 पड़ता है। तो आपको लगेगा कि ये तो ठग ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं ठगता हूँ। देखिए जो भी है मैं थोड़ा सा लागत निकालता हूँ। जैसे इसमें 20 रुपया 25 रुपया रखा हूँ अपना, 95 में खरीद आया है, 120 में आपको दे रहा हूँ। इसमें तो मुझे 20 रुपया निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसमें तो 20 रुपया अगर निकाल लूँ, 18 रुपये का खरीद है, तो 20 रुपया निकालने में भी शर्म लगता है। इसीलिए हर किसान साथी को 20-22 रुपया में ही दे के भेज देता हूँ। अगर आप ये तीनों बीज को एक साथ लगाएं तो जीवन में कभी घाटा नहीं खाइएगा। ये लंबी अवधि चलेगी। जो 300 रुपये के 10 ग्राम का है, प्रसाद उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही फिट वैरायटी है, और ये बंगाल की अच्छी वैरायटी है। तीनों को अगर मिला के लगाइएगा तो लंबे समय तक अच्छे फल मिल जाएंगे, अच्छा 2 पैसा मिलेगा। रेट भी देखिए, अगर जोड़ के तीनों को देखिएगा तो कम सम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। मैं आपको बार बार यही आह्वान कर रहा हूँ कि सोच समझ करके खेती करिएगा, अच्छा से खेती करिएगा। और हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी में लगा हुआ हूँ कि कैसे आपको सचेत कर पाऊँ, अलर्ट कर पाऊँ, और इसी क्रम में अपना भी 2 पैसा बनाना होता है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम साधु हूँ। हर चीज़ को आपको मुनासिब कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जानकारी को भी। अब आगे बढ़ते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे जो है ये किया था कि सर खरपतवार से जो है कैसे करके आप कंपोस्ट बनाते। थोड़ा इधर दिखाइए बेटा। ये देखें, ये मेरा पूरा एक गड्ढा, आप मैं एक बार यहाँ पे यहीं पर जोड़ दूँ, वीडियो भले लंबी हो जाए। एक बड़ा सा गड्ढा अपने खेत के कोने में कर ले जहाँ पर छांव रहे, और उस गड्ढे में जो भी खरपतवार आपके खेत से उगते हैं उस खरपतवार को डाल दीजिए। गोबर थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा गौमूत्र डालिए, थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, नीम के पत्ते डाल दीजिए। अगर आप इस कंपोस्ट को, अब मैं फरवरी माह में निकालूंगा। ये जो कंपोस्ट मेरा तैयार गड्ढा भर गया है, अब पानी इसमें लबालब भर दूंगा। ये सड़ के एकदम चाय पत्ती के माफिक हो जाएगा, और अगले वर्ष 2026 के जनवरी या फरवरी में इसको निकालूंगा। तो आपको भी कहूँगा कि इस तरह का कंपोस्ट गड्ढा बनाइए, जिसमें सब कुछ दे करके एक अच्छी तरीके से कंपोस्ट तैयार करिए। बाज़ार की खादों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात यहाँ पर और बता दूं कि आप कितने भी बड़े लेवल पर किए हैं, रोज़ अगर आपको थोड़ा बहुत गोबर मिल जाता है, तो गोबर और गौमूत्र और थोड़ा सा पीपल की मिट्टी, बाकी जीवामृत में आपको गुड़ बेसन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गोबर और गौमूत्र और पीपल की मिट्टी दे करके सान सून के फेंकिए ना अपने खेत पर, देखिएगा अच्छा होगा। यूरिया डीएपी की कम लगेंगे आपको। बोलिएगा जी नहीं, यूट्यूब में बता दिया कि गुड़ बेसन, क्यों बाजार का चीज़ों को। आप खुद जो घर में गोबर और गौमूत्र है और पीपल का मिट्टी, उतने को दे करके बनाइए। यदि कुछ बचा हुआ आटा उटा कहीं से चावल वावल मिल जाए तो वो डाल दीजिएगा पीस पास के, देखिएगा वो उसका भोजन बन जाता है जीवामृत का।
तो ऐसे सोच करके काम करिए कि खरपतवार का बेहतरीन इस्तेमाल करें, गोबर गौमूत्र का हम इस्तेमाल करें, तो खेती का खर्चा धीरे धीरे घटेगा। देसी बीज को अगर आप चुन रहे हैं, जैसे ये बीज आप चुन रहे हैं, तो अगले वर्ष आपको बीज का 1 रुपया नहीं लगेगा। खुद ब खुद बीज बना लीजिएगा तो बीज का खर्चा बच जाए, खाद का खर्चा बच जाए, तो खेती में घाटा होने से आप बच जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। लंबी हो गई, कितना हो गया बेटा देख लो, तो बहुत लंबी हो चुकी है। अगले किसी वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।